रही हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट गुट की जो शांति इस वक्त देखी जा रही है, जो गुमशुदा की तरह जो बैठे हुए हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि सचिन गुट में भी कोई तहलका मच रहा है। आखिरकार सचिन पायलट की जो रणनीति है वो इस वक्त क्या है और ऐसा वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से जो टैग उन्हें दिया जाता था, यानी कि बगावत का टैग जो इस वक्त सचिन पायलट अपने सर माथे उठा करके चला करते थे, आज वही टैग जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक ही बार में पूरा सियासी खेल पलट गया और इस सियासी खेल के पलटने के बाद से यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद है नेहा, और नेहा से ही समझते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट जो सियासी माहौल के बीच में एक अलग खेला खेल गए, जिसका अब हर्जाना जो है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भरना पड़ रहा है और गहलोत की टीम को भरना पड़ रहा है, जो कल तक जो है सोनिया गांधी के बेहद करीबी बेहद पसंदीदा नेता माने जाते थे, आज उनकी जगह सचिन पायलट ने एक ही बार में कैसे ले ली। चलिए समझते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल यही है कि क्या यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के जो एक टैग पहले चला करता था कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो बगावत का एक टैग लेकर के चल रहे थे, जो 2020 के बाद से उनके ऊपर से कभी हटा नहीं, एक के बाद एक जो है वो बढ़ता चला गया। और जब भी यहाँ पर गहलोत सरकार जो थी उनके ऊपर पलटवार करने की कोशिश करती थी तो हमेशा इसी टैग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज वही टैग जो है वो सचिन पायलट के एक खेले ने, एक दाव ने जो है पलट करके रख दिया और ये उल्टा पड़ चुका है उनके ऊपर, यानी कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऊपर। किस नजरिए से देख रही है उनके इस खेले को? देखिए, यहाँ पर राजस्थान में जो सियासी भूचाल इस वक्त मचा हुआ है उसको सब यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ देखा गया था कि धीरे धीरे कर अध्यक्ष पद के चुनाव नजदीक आते जा रहे थे। पार्टी अलकमान भी खुश थी कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने जो रायता फैलाया है वो इतना ज्यादा और इस कदर फैल चुका है कि समेटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, सचिन पायलट को यहाँ सीएम बनना है, अशोक गहलोत को भी सीएम पद पर रहना है और अध्यक्ष पद पर भी रहना है, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा अपनी पार्टी के नेताओं के लिए एक बात कही हुई है कि एक इंसान एक व्यक्ति एक पद, और अशोक गहलोत यहाँ पर चाहते हैं कि उनको सीएम भी मिल जाए पद और अध्यक्ष पद भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि राजस्थान की जनता से उनका एक अलग ही मोह है। अब मोह है भी या नहीं या सिर्फ पद का लालच है वो एक अलग बात है यहाँ पर, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को अगर सीएम पद नहीं दिया जाएगा राजस्थान के अंदर तो शायद यहाँ सिंधिया वाली चीजें दोबारा दोहराती हुई नजर आ सकती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पायलट के ऊपर एक टैग था बगावत का, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो टैग वो था वो अब यहाँ पर सच होता हुआ भी नजर आ सकता है अगर पार्टी अलकमान यहाँ पर सचिन पायलट की शर्तों को नहीं मानती है तो। लेकिन यहाँ पर नेहा अगर हम देखें तो इन्होंने तो एक फरमान जारी किया है, पायलट गुट के लिए एक फरमान जारी हुआ है जो सचिन पायलट ने जारी किया है। उस फरमान में ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अभी आप लोग सीएम गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, गहलोत की उस टीम के खिलाफ नहीं बोलेंगे जिस टीम ने इस वक्त बगावती रुख अपना रखा है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि अपने पूरे खेमे के अंदर एक चुप्पी करवा दी है। क्या ये चुप्पी इसीलिए ताकि यहाँ पर जो टैग उनका इतने टाइम से उनके ऊपर से हट नहीं रहा था, आज वो हटने की कगार पर है और एक ही बार में जो गुरुवार को खेला हुआ उसके बाद से अशोक गहलोत के ऊपर वो टैग लग गया तो उसको बरकरार रखना चाहते ताकि वो चहेते बन जाए सोनिया गांधी के। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस राजनीति के अंदर सब चहेते ही बनना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पर अशोक गहलोत के बारे में जो सोनिया गांधी ने कहा है कि इनके बारे में अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर पार्टी अलकमान ना ही गहलोत को जाने देना चाहती है ना ही यहाँ पर सचिन पायलट को जाने देना चाहती है, जिसकी वजह से क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है और राजस्थान में सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर पार्टी अलकमान को बहुत अच्छे तरीके से पता है। सबसे ज्यादा वहां पर गुज्जर समुदाय है और देखिए यहाँ पर पायलट भी गुज्जर समुदाय से ही आते हैं और गुज्जर वोट बैंक को अगर पाना है तो पायलट को तो वहां सीएम बनाना ही पड़ेगा। ये 2023 में पार्टी अलकमान की मजबूरी बन जाएगी। हालांकि आज गहलोत की उनको जरूरत है कि गहलोत के अलावा उन्हें कोई और चेहरा अध्यक्ष पद के लिए नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो गहलोत के लिए आज ये बोल रही हैं। लेकिन शायद 2023 में जब उनको पायलट की जरूरत पड़ेगी
तब तक क्या पता पायलट उनके पास रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो ये चीज मान सकते हैं हम कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इसी वजह से आज आला कमान को मजबूरन जो है ये फैसला लेना पड़ रहा है कि गुर्जर समाज पर जो है उनका दबदबा है तो कहीं वो उनके हाथ से ना छिटक जाए। इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर अशोक गहलोत के ऊपर आज भारी पड़ गए हैं सचिन पायलट, जिसकी वजह से आला कमान को ये फैसला लेना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सचिन पायलट जो है गहलोत के ऊपर भी भारी पड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर पार्टी आलाकमान गहलोत के बिहाफ में बात कर रही है, उसके पीछे के भी कई बड़े कारण नजर आए हैं। और देखिए आगे की राजनीति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कहती नजर आई है कि दोनों नेताओं की जरूरत है। यहाँ पर आपने देखा ही होगा, वैसे भी कांग्रेस से यहाँ दिग्गज से दिग्गज नेता दिन पर दिन पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, विधायकों की लंबी कतार लगी है इस्तीफों की लाइन में। तो देखिए इन चीजों को देखकर अब पार्टी नहीं चाहती है कि कोई दिग्गज नेता सचिन पायलट जैसे युवा नेता पार्टी को छोड़कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, इन सब नेताओं से पार्टी को फायदा है। 2023 में राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान की ये आपसी कला, इस बार राजस्थान को भी कहीं खाना जाए पंजाब की तरह, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल है नेहा, क्या यहाँ पर इस्तीफे की जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है राजनीति में, क्या ये इस्तीफा पॉलिटिक्स जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर ही भारी पड़ गया है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े आराम और प्यार से नामांकन की तारीख नजदीक आती जा रही थी। परसों नामांकन यहाँ पर होने हैं अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि आज गहलोत यहाँ पर मान गए, उन्होंने नामांकन अपना दर्ज कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने नामांकन पत्र भर भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि अंत में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपसी कल है, और एक यही आपसी कल है कांग्रेस पार्टी को खत्म करती जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद नेहा। देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को आपसी कला खत्म कर रही है। दूसरी तरफ सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की इस लड़ाई में अब सचिन पायलट के ऊपर जो हमेशा से भारी पड़ा करते थे यानी कि अशोक गहलोत, आज उन्हीं के ऊपर सचिन पायलट अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। आपको बता दें कि गहलोत जो गुट जो था उसका दबदबा इतना ज्यादा था कि आला कमान जो हमेशा उन्हीं के हक में फैसला करती थी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि दोनों तरफ का जो पल रहा है वो बराबरी पर आ गया आला कमान के सामने, कि अब आला कमान को फैसला करना पड़ रहा है कि आखिरकार किसके गुट की तरफ जो है वो अपना रुख करे और किसकी तरफ से अपने मुंह को जो है फेर लिया जाए। देखिए अगर यहाँ पर कोई भी एक गलत फैसला ले लिया जाता है तो उसका खामियाजा यहाँ पर सोनिया गांधी को बहुत बड़े पैमाने पर चुकाना पड़ सकता है। अब आप लोग को क्या लगता है हमारे आज की इस खास रिपोर्ट को देख करके, क्या यहाँ पर सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जो ये लड़ाई चल रही है, आखिरकार इसमें जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आला कमान अब किसके खेमे में पहुंच गई है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।